नमस्कार। एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आयताकार क्षेत्र पर चर्चा किया था और क्षेत्रफल और परिमिति पर आधारित प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं वो बतलाया था। आज मैं आयताकार क्षेत्र पर ही एक बिल्कुल ही ब्रेन बास क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन है आपका कि एक कमरे के फर्श एवं आसन दीवारों का क्षेत्रफल क्रमशः 150, 180 एवं 120 वर्ग फीट है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई निकालें। इफ एरिया ऑफ रूम्स, फ्लोर एंड एडजेसेंट वॉल इज रेस्पेक्टिवली 150, 180 एंड 120 स्क्वायर फीट, फाइंड द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम। तो यहाँ पर क्या है, कमरे का तीनों ही जो आपको डाटा दिया हुआ है ये कमरे का क्षेत्रफल है, तीनों ही क्षेत्रफल है और निकालना है कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो देखिए जहां पर हम खड़े हैं, मान लीजिए रूम है, तो एक तो नीचे छत हो गया, नीचे फर्श हो गया, तो इसका जो एरिया होगा वो ऊपर छत, दोनों का एरिया क्या होगा, समान होगा। तो एक क्षेत्रफल तो ये हो गया आपका। दूसरा दीवार क्या होता है, इधर दीवार है और इधर दीवार है, तो जो इधर दीवार का एरिया होगा और इधर दीवार का एरिया होगा वो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आयताकार क्षेत्र में ये दीवार के लिए बराबर होगा। दो एरिया निकल गया, आपको दो एरिया हो गया। तीसरा एरिया क्या हो सकता है, एक पीछे दीवार है मेरा, एक मेरे ये मुंह के सामने दीवार है, तो ये पीछे का दीवार और आगे का दीवार, इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर 6 सतह मानते हैं कि दोनों दीवार इधर इधर फर्श और छत, तो आपका क्या होगा, इधर का एरिया इधर का एरिया समान, एक हो गया, पीछे का एरिया और सामने का एरिया दो हो गया, आइए आपका ये एरिया टोटल तीनों एरिया हो गया। यही तीन एरिया के यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ। ओके, देखिए मान ले जाए कि आपका एक आयताकार क्षेत्र, आप ये आपका फर्श है, कमरा मान ले जाए, कमरा मान लिया कि इसकी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। तो ये जो नीचे का कमरा है इसका तो एरिया क्या हो जाएगा, 122। तो क्या लिखा हुआ, फर्श, तो फर्श का जो नीचे का ये जो आप ऐसे समझिए, ये ऐसे है, नीचे का फर्श है, तो ये एक लंबाई एक चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 122 का एरिया क्या हो जाएगा, 150 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब देखिए एक दीवार किधर है आपका, इधर, एक दीवार इधर, तो मान ले जाए कि ये दीवार है, तो जो ये लंबाई जो होगी इसकी चौड़ाई, इसको जो छत की ऊंचाई होगी वही इसके लिए लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, और यहाँ भी जो छत की चौड़ाई होगी इसके लिए क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। तो मान ले जाए कि छत ऐसा, आप ये देखिए ऐसा कल्पना कीजिए, ऐसा देखिए, मान ले जाए देखिए, ठीक है। तो यह मान लिए कि कमरे की जो है हाइट जो है जेड है, ऊंचाई क्या है, जेड है, तो एक जो एरिया हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बाई जेड। तो बाई जेड क्या हो जाएगा आपका 180 स्क्वायर फीट, और क्या हो जाएगा जेड एक्स, इसका क्या हो जाएगा, जेड ऊंचाई है और प्लस ये चौड़ाई एक्स, जेड क्या मान लीजिए 120। यही आपका डाटा दिया हुआ, देखिए मान लीजिए, है ना। अब ऐसा है कि ये जो दीवार है आपका, ये एरिया बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स जेड हो जाएगा, अंदर जो पीछे दीवार है ये क्या हो जाएगा, बाई जेड हो जाएगा। देखिए ये दोनों दीवार, अब फिर से समझिए, ये जो दीवार है एक ऊपर फर्श हो गया आपका, ठीक है, एक दीवार क्या हो गया आपका, ये दीवार, ये एक सामने का, फिर ये एक क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3 क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, हमको अब मेन डाटा तो हमने ऐसा निकाल दिया। अगर क्या हमको एक्स बाई जेड का मान निकालना है, तो फिर देखिए एक्स बाई बराबर कितना है, एक्स बाई बराबर है 150, ओके, स्क्वायर फीट, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 150 और बट्टे 22, ओके। एक्स वाई बराबर 150, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 150 बटे 22। फिर देखिए एक उसको उठा लेते हैं, देखिए मान लीजिए बाई जेड बराबर क्या है, बाई जेड, इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए जेड एक्स को ले लेते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक मिलना चाहिए एक वेरिएबल। तो
क्या है जेड एक्स। तो जेड एक्स बराबर क्या है 120 स्क्वायर फीट। तो यहां एक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 अब बटे जेड। देखिए एक्स वाई बराबर 150, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे बाई। ओके, फिर है जेड एक्स बराबर 120, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे जेड। अब देखिए दोनों ही एक्स है ना, जिसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू बराबर है ना दोनों एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका 150 बटे बाई बराबर 120 अब बटे जेड। देखिए है ना। ओके, अब यहां पर देखिए आपका ये दोनों एक्स था, 150 बटे बाई 120 बटे जेड। अब देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। हम चाहे तो बाई का मान पुट करते हैं, चाहे जेड का मान पुट करते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम यहां से पुट करते हैं ये जेड का मान, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 150 या बाई का मान पुट भी कर सकते हैं हम 180 बटे जेड है ना। देखिए क्या है आपका बाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ देखिए बाई जेड है ना, बाई जेड बराबर क्या है 180, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 अब बटे जेड हो जाएगा। बाई जेड बराबर 180, तो बाई बराबर 180 बटे जेड। अब देखिए तो यहाँ पर जो है 150 बटे बाई है, अब बाई का वैल्यू मिल गई 180 बटे जेड। देखिए ये क्या आपका 120 बटे जेड। ठीक है, इसको देखिए ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये देखिए 150 है ना, ये क्या है जेड ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 180 बराबर 120 बटे जेड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम काट देते हैं इसको। देखिए ये 0 0 कट गया है ना, और 3 से काटिए 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। ठीक है, ओके। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 5z² हो जाएगा है ना। देखिए है ना 5z और इसको z से गुना तिरछा गुना करेंगे 5z² हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5z²। देखिए है ना 5z², नीचे का हो जाएगा 120 बटे 6, 120 बटे 6। ओके, फिर जेड बराबर क्या हो जाएगा z² बराबर 120 × 6 और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका है ना, ये आपका 5 सेकंड 5 दूनी 10 और 2 4 5 20 कट गया। अब कितना z² वाला कितना हो जाएगा ये 24 × 6, 24 × 6 क्या हो जाएगा 144। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 140 का वर्गमूल कितना होता 12। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 12। तो जो कमरे की जो ऊंचाई माने थे जेड, ये आपका हाइट निकल गया जेड बराबर 12 फीट। एक तो आपका निकल गया 12 फीट, जेड का वैल्यू निकल गया। अब जब जेड का वैल्यू निकल गया तो आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए है ना, क्या है देखिए जेड एक्स बराबर कितना है 120 अब बटे क्या एक्स आ जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए जेड एक्स बराबर 120, तो जेड बराबर क्या है 120 बटे एक्स। और आपका एक्स जो है सॉरी यहाँ जेड का वैल्यू निकला ना, तो हम ये उल्टा कर दिए हैं। देखिए ये एक्स बराबर जेड एक्स है ना, ये तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे जेड। देखिए ठीक है, जेड एक्स बराबर 120, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे जेड। अब ये 120 हो गया आपका, और जेड का मान कितना आया 12। ठीक है, तो 12 × 120 कट गया,
यानी कि x क्या हो गया, 10 हो गया। x क्या था आपका, कमरे की देखिए चौड़ाई था। अब देखिए अब z निकल गया, x निकल गया, और लंबाई अब आपका बता y निकालना। तो y का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए x y बराबर कितना है, x y बराबर 150, ओके, और x y 150। तो आपको y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 150 अब बट्टे x, है ना। तो ये हो गया आपका 150, और x का वैल्यू कितना निकला आपका, 10। देखिए 10 निकला, तो जो जो कट गया कितना आ गया, 15 आ गया। तो x का वैल्यू, इसको साफ साफ लिख देता हूं, कितना आ गया, 15। तो x बराबर कितना हो गया, बराबर क्या हो गया, 15। देखिए तो जो कमरे की लंबाई हमने लिए थी, ये बाई है ना, ये बाई, ये लंबाई था कमरा, ये लंबाई हो गया 15 फीट, चौड़ाई जो थी 10 फीट, और ऊंचाई हो गया आपका 12 फीट। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, x वाई बराबर कितना, 150, ये दोनों को गुना करेंगे तो पता है 150, ये एरिया, फर्स्ट एरिया क्षेत्रफल हो गया। और आसन दीवार क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो दीवार सटा हुआ है, एक इधर और ये दीवार सटा हुआ आसन दीवार है ना, ये एक दीवार तो ऐसा है, एक दीवार ये, तो आसन दीवार, तो पहला आसन दीवार क्या होगा, बाई जेड। तो बाई जेड का बाई का मान कितना आपका, देखिए बाई का मान है 15 और जेड का मान है 12। तो 15 12 में कितना हो जाएगा, 180, 180 स्क्वायर फीट आ गया आपका। फिर क्या है, ये है जेड एक्स, जेड क्या है आपका 12, एक्स क्या है 10, 12 धा के 120 स्क्वायर फीट आ गया। तो इस तरह से इसमें इस प्रश्न में कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ एरिया ही दिया था, 3 एरिया और लंबाई ट्रांसफर। हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों एरिया का लिख लिया कितना कितना फीट है, फिर हमने सिंपल इसको सोल्व कर दिया, तो आपका कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आयताकार क्षेत्र पर कुछ और प्रश्न का चर्चा करूंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।